हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस तब अराइज होता है जब एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जितना प्राइस पे करने के लिए तैयार है उससे कम प्राइस में उसे वो चीज मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर किसी चीज को खरीदने के लिए 100 रुपीज देने के लिए तैयार है, मगर वही चीज उसे एक्चुअल में 80 रुपीज की मिल जाती है। तो यहाँ पे जो 20 रुपीज उसे कम पे करने पड़ रहे हैं उसको ही कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। कंज्यूमर सरप्लस को बायर सरप्लस भी कहा जाता है। कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट जो है इनिशियली मार्शल के द्वारा दिया गया था और बाद में इसे हिक्स के द्वारा मॉडिफाई किया गया था। तो यहाँ पे हम कंज्यूमर सरप्लस को दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। एक बार मार्शल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर सरप्लस को पढ़ेंगे और फिर से जो दूसरी बार है वो हिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर सरप्लस के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्शल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट दिया था तो ये कंसेप्ट बेस्ड था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर किसी चीज के ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता चलता है तो उनसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती चलती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक कंज्यूमर शुरू में किसी चीज के यूनिट को कंज्यूम करता है तो इनिशियल यूनिट से जो है सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर होती है। पर जैसे ही उन यूनिट्स को वो इंक्रीज करता है, उनकी कंजम्पशन को इंक्रीज करता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है। कंज्यूमर सरप्लस को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस एक्चुअली ही पेज। मतलब कंज्यूमर सरप्लस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे एक कंज्यूमर कितना पे करने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी पीछे भी किया कि एक कंज्यूमर किसी चीज के लिए 100 रुपीज देने के लिए तैयार है, मगर एक्चुअली ही पे उसको कितना देना पड़ता है? 80 रुपीज। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कितना हो जाएगा? 20 रुपीज का हो जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस मार्शल के अकॉर्डिंग जो है क्या होगा? एरिया बिटवीन प्राइस लाइन एंड डिमांड कर्व। तो मार्शल के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया होता है वो कौन सा होता है? एरिया बिटवीन प्राइस लाइन एंड डिमांड कर्व। तो अब हम इसको एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डायग्राम गिवन है जिसमें डी डी जो ये वाला है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये डिमांड कर्व है और ये जो है प्राइस लाइन है। ओ क्यू जो है क्वांटिटी एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है जिसके लिए वो कितना प्राइस पे करने के लिए तैयार है? ओ आर प्राइस। यहाँ पे यहाँ तक ओ आर प्राइस पे करने के लिए रेडी है, मगर वही उसको कितने में मिल जाती है? प्राइस पी प्राइस में, ओ पी प्राइस में वो चीज उसको मिल जाती है। मतलब एक्चुअल में कितना उसको पे करना पड़ रहा है? ओ पी प्राइस। तो कितना कम प्राइस पे करना पड़ रहा है? ओ आर वो देने के लिए तैयार है। मतलब सपोज ओ आर आर यहाँ पे 100 रुपीज प्राइस है, वो इतना देने के लिए तैयार है, मगर एक्चुअल में जो मार्केट में चल रहा है वो 80 रुपीज प्राइस चल रहा है। मतलब एक्चुअल में उसे 80 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो कितने का कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा यहाँ पे? 20 रुपीज का। तो ये एरिया जो है वो कंज्यूमर सरप्लस का बन जाएगा। तो मार्शल के अकॉर्डिंग जो कहा गया था, क्या कहा गया है कि एरिया बिटवीन डिमांड कर्व कौन सा हो गया? ये, और प्राइस लाइन, ये जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर सरप्लस का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आर पी एन जो है वो कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्शल। अब हम देखेंगे कि यूजेस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस के क्या यूजेस है? फर्स्ट जो है हमारे पास, इन आइडेंटिफाइंग द नेट बेनिफिट ऑफ अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड। अगर प्राइस में चेंज होता है तो उसका कितना नेट बेनिफिट मिलेगा, हम वो कंज्यूमर सरप्लस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, हम यहां से देख सकते हैं कि किस तरह से। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पिछले डायग्राम में हमने सिर्फ ये वाला एरिया किया था। ये किस चीज का था? कंज्यूमर सरप्लस का। ये वाला आर पी एन जो था कंज्यूमर सरप्लस का एरिया था। मगर हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं कि प्राइस के चेंज। और पहले प्राइस क्या था? यहाँ पे पी। अब प्राइस जो है सपोज कम हो जाता है, कम होके क्या बन गया? प्राइस कम होके हो गया P1।
तो कितना चेंज आएगा हमारे कंज्यूमर सरप्लस में। देखिए अब हमारा जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी कितना कंज्यूमर परचेज करेगा, ए तक प्राइस भी कम पे करेगा, पी से P1 प्राइस पे करेगा और ए जो है क्वांटिटी भी ज्यादा खरीदेगा। तो कितना चेंज आएगा, ये वाला जो एरिया शेडेड एरिया ये कंज्यूमर सरप्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम OP टू OP1 कंज्यूमर सरप्लस राइज फ्रॉम RPN टू RP1A। पहले RPN का एरिया था, अब क्या हो जाएगा, RP1A का एरिया जो है वो कंज्यूमर सरप्लस का हो जाएगा। दिस शेडेड एरिया PNAP1 मेजर द नेट बेनिफिट दैट कंज्यूमर एंजॉय ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हम यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं, तो चेंज जो है वो ये वाला जो एरिया है ये कंज्यूमर सरप्लस में इतने से चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस। दूसरा हमारे पास आता है डायमंड वाटर पैराडॉक्स, या इसको वाटर डायमंड पैराडॉक्स भी कहा जाता है। ये जो वाटर डायमंड पैराडॉक्स है ये एक एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। इस पैराडॉक्स को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस वहां पे ज्यादा होता है जहां डिमांड जो है इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक डिमांड के केस में कंज्यूमर सरप्लस जो है वो हाई रहता है। क्यों हाई रहता है, क्योंकि प्राइस के चेंज होने से भी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता है, जबकि हम प्राइस ज्यादा देने के लिए भी यहाँ पे रेडी रहते हैं। तो हाई कंज्यूमर सरप्लस कहाँ होगा, इन इलास्टिक डिमांड के केस में, और इलास्टिक जहां होगी वहां कंज्यूमर सरप्लस क्या रहेगा, लेस रहेगा। अब हम देखते हैं इस वाटर डायमंड पैराडॉक्स में क्या कहा गया है। ये पैराडॉक्स ये कहता है कि जो वाटर है, वाटर क्या है, एसेंशियल फॉर लाइफ है, इनइलास्टिक डिमांड होती है इसकी, हम ये भी कह सकते हैं। तो जो चीज बहुत जरूरी है, वाटर जीने के लिए बहुत जरूरी है, तो इसके लिए हम कितना भी प्राइस देने के लिए रेडी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा प्राइस पे करने के लिए भी रेडी होंगे। जबकि ये, क्योंकि वाटर जो है बहुत अनलिमिटेड क्वांटिटी में होता है और हमें ये बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, इसलिए इसके मार्जिनल बेनिफिट क्या होंगे, बहुत लो होंगे। मगर इसका जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो बहुत हाई होगा, क्योंकि हम प्राइस ज्यादा पे करने के लिए रेडी हैं और हमें बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। तो कंज्यूमर सरप्लस यही तो कहता है कि हम कितना पे करने के लिए रेडी हैं और हमें कितने में मिल जाता है। उसका डिफरेंस, सपोज एक वाटर की बॉटल हम उसके लिए 500 भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें बहुत प्यास लगी है, हम 500 रुपीज देने के लिए तैयार है वाटर की बॉटल के लिए, मगर वही हमें कितने में, 10 रुपीज में मिल जाती है। तो हमारे पास 490 यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। मगर मार्जिनल बेनिफिट देखेंगे तो यहाँ पे बहुत लो होते हैं। तो वाटर क्या है, वाटर की डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे हाई होंगे। दूसरा आता है डायमंड। डायमंड क्या है, एसेंशियल तो है नहीं लाइफ के लिए, मगर ये बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में होते हैं, इसके लिए इसके हाई प्राइस होते हैं। और हाई प्राइस होने की वजह से इसके मार्जिनल बेनिफिट क्या होते हैं, वेरी हाई होते हैं, बट टोटल बेनिफिट क्या होते हैं, लो होते हैं। 10 कंज्यूमर सरप्लस इज लेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर में कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, हाई होगा, मगर मार्जिनल बेनिफिट क्या होंगे, यहाँ पे लो होंगे। इसी तरह से डायमंड है, डायमंड की इलास्टिक डिमांड होती है, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, बहुत ही लो होगा, मगर मार्जिनल बेनिफिट यहाँ पे क्या होंगे, इसके बहुत ही हाई होंगे। अब नेक्स्ट आता है हिक्सियन कंज्यूमर सरप्लस। J.R. हिक्स ने मॉडिफाई किया था उस कंसेप्ट को जो मार्शल ने दिया था कंज्यूमर सरप्लस का। मार्शल के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो एरिया बिटवीन द डिमांड कर्व एंड प्राइस लाइन होता है, जबकि हिक्स के अकॉर्डिंग जो है कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इक्वल टू वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टू इंडिफरेंस कर्व्स। दो इंडिफरेंस कर्व हैं, उनके बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस होगा वही कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हिक्स। हिक्स का जो कंसेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का वो ज्यादा अच्छा माना जाता है देन द मार्शल कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि मार्शल ने दो एजम्पशंस मानी थी। उसके अकॉर्डिंग दो एजम्पशंस थी, एक तो कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी और दूसरा कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मगर ये दोनों ही एजम्पशन जो है हिक्स ने एज्यूम नहीं की थी, तो इसलिए जो हिक्स का कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है देन द मार्शल। अब हम इसको एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं। अब हम इसे एक डायग्राम से समझ लेते हैं। सपोज जब इनिशियली कंज्यूमर जो होता है उसको मनी इनकम तो उसकी गिवन है OM, मनी इनकम है, और
उसको प्राइस शुरू में पता नहीं है, तो इसके लिए वो ओ एम इनकम खर्च करके ओ एक्स के कितने भी यूनिट जो है कॉम्बिनेशन बना सकता है जिसके उससे सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा से ज्यादा रहे। शुरू में कंज्यूमर जो है वो क्या करता है, पॉइंट एफ जो कि आई वन इंडिफरेंस कर्व पे है वो वाला कॉम्बिनेशन चूज करता है और इसके लिए वो एम आर इनकम खर्च करने के लिए तैयार है। बाद में सपोज अब कंज्यूमर को पता चल जाता है कि उस चीज का प्राइस कितना है, और ये प्राइस कैसे पता चलता है, उसको बजट लाइन मिल जाती है एम एल बजट लाइन मिल जाती है जिससे कि, और ये बजट लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व टू जो है उसको टेंजेंट करती है पॉइंट ई पे, और उसे ये ओ एक्स क्वांटिटी ही अब जो एम आर खर्च करके खरीदने के लिए तैयार था अब उसको कम प्राइस में एम एन में उसे मिल जाएगी। मतलब पहले कितना रेडी था वो खर्च करने के लिए, इनकम इनकम खर्च करने के लिए एम आर तैयार था, मगर वही चीज उसको कितनी कम इनकम में मिल जाएगी खर्च करके, एम एन करके मिल जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट ई पे, जहां बजट लाइन और जो इंडिफरेंस कर्व टू है वो एक दूसरे के यहाँ पे टेंजेंट है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और कंज्यूमर सरप्लस का एरिया क्या होता है अकॉर्डिंग टू हिक्स, जो दो हमारे क्या होते हैं, दो इंडिफरेंस कर्व के बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस होता है, तो दो इंडिफरेंस कर्व हमारे पास जो है उनके बीच का जो क्या है, ये वाला जो, ये वाला हो गया हमारे पास दो इंडिफरेंस कर्व के बीच का वर्टिकल डिफरेंस, ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हिक्स।